अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल मेड फॉर ऑल। तो आज की वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि ईसीजी कैसे करते हैं, ईसीजी के क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करके ईसीजी की जाती है। क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स को जब अपनी हाउस जॉब में या इंटर्नशिप में आते हैं तो उनको ईसीजी करना पड़ती है। तो ईसीजी के क्या प्रोटोकॉल्स हैं, कैसे करते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोटोकॉल्स में सबसे पहले आपने पेशेंट से कंसेंट लेनी है कि हम आपके साथ ये प्रोसीजर करने लगे हैं। उसके बाद पेशेंट से ख़ुद को इंट्रोड्यूस कराना है कि आप कौन हो, ठीक है, और उनका ये प्रोसीजर करने लगे। पेशेंट से कंसेंट लेके ख़ुद को इंट्रोड्यूस करा के हमने प्रोसीजर स्टार्ट करना है। तो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी सुफियान साहब। मेरा नाम आतिफ शहजाद है और मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का। मैंने आपकी ईसीजी करनी है, तो अगर आपको कोई तकलीफ़ हो तो बताइएगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमारे पास ईसीजी में हमने 6 जो है ना चेस्ट लीड्स लगानी होती हैं V1 to V6। तो उनकी पोजीशन का हमें पता होना चाहिए कि कौन सी कहाँ लगानी है। तो हम लोग इंटरकोस्टल स्पेस को देखेंगे, काउंट करेंगे इंटरकोस्टल स्पेस को। ठीक है, जो V1 और V2 हैं वो 4th इंटरकोस्टल स्पेस में उनको लगाना है, जो स्टेनम के बिल्कुल साथ। V1 जो है वो राइट साइड पे लगा देंगे, V2 लेफ्ट साइड पे, स्टेनम के बिल्कुल साथ 4th इंटरकोस्टल स्पेस में। उसके बाद हमारे पास बच जाती है, उसके बाद हमने V3 को नहीं लगाना, V4 को लगाना है। V4 को हमने मिड क्लेविकुलर लाइन में लगाना है, 5th इंटरकोस्टल स्पेस में, मिड क्लेविकुलर लाइन में। ओके, और देन हमारे पास V3 बच जाती है, वो V2 और V4 के दरमियान V3 हो जाएगी। V5 को हमने लगाना है एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में। उसके बाद जो V6 है उसको मिड एक्सिलरी लाइन में लगा देना है। ये हो गई चेस्ट लीड्स जो कि V1 to V6 थी। उसके बाद हमारे पास होती हैं 4 लिम्ब लीड्स। उनको उनकी कलर कोडिंग के हिसाब से, और एक नेमोनिक्स है रीड योर ग्रीन बुक्स, ये आपने याद रखना है, इससे उनको लगाना है। अभी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा तो सारा डिमॉन्स्ट्रेट हो जाएगा। हमने इंटरकोस्टल स्पेस काउंट की, जो V1 है वो राइट साइड पे 4th इंटरकोस्टल स्पेस में बिल्कुल स्टर्नम के साथ, और V2 लेफ्ट साइड पे 4th इंटरकोस्टल स्पेस में बिल्कुल स्टर्नम के साथ। तो ये हमारी जगह बन रही है, तो इनको लगाते हैं जी। ये इसके ऊपर लिखा होता है प्रॉपर नंबर, C1 है, कौन सी है, V1 V2। C1 का मतलब कि हमने V1 ये लीड है हमारी। तो राइट हेयर, दिस इज 2 V2 राइट हेयर। एंड देन हमने V4 लगानी है, कौन सी, 5th इंटरकोस्टल स्पेस में, लेकिन मिड क्लेविकुलर लाइन में। वो मोस्ट ऑफ द टाइम बिलो द निप्पल बन रही होती है। ये, और उसके बाद जो V3 है वो उसको V2 और V4 के दरमियान में, ये हो गया। देन हमारे पास दो बार जाती हैं V5 और V6। V5 को लगाना है एंटीरियर एक्सिलरी लाइन के अंदर, कौन सी, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन ये, और बिल्कुल एट द लेवल ऑफ V4 लगाना है, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन एट द लेवल ऑफ V4। और जो V6 है उसको हमने लगाना है मिड, V6 को लगाना है मिड एक्सिलरी लाइन के अंदर, बिल्कुल एट द लेवल ऑफ V4। ये हमारी चेस्ट लीड्स कंप्लीट हो गई। आपके बाद हमारे पास लिम्ब लीड्स हैं 4। उनका मैंने बताया था कि कलर कोडिंग से, नेमोनिक से याद करना है, रीड योर ग्रीन बुक्स। और लगाना इस तरह से है, जो रीड का रेड वाला है वो बिल्कुल राइट पे, और ये वाली जो इसकी साइड होती है ना टर्मिनल, ये अंदर वाली साइड पे आपने लगाना है इस तरह से। ये हो गया रीड, ये राइट आर्म है, राइट आर्म पे। ये योर येलो वाली लेफ्ट आर्म पे, सेम इसी तरह से। एंड देन आपने ये ग्रीन लेफ्ट लेग पे लगानी है, लेफ्ट लेग पे, और ब्लैक से राइट लेग पे। तो इस तरह से रीड योर ग्रीन बुक, ये ट्रायंगल बनती है, रीड योर ग्रीन बुक। ओके, और अब हम इसको देख लेते हैं। ये सारी लीड्स लगी हुई हैं, अब ईसीजी मशीन के ऊपर हम जाके इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन कर लेते हैं। तो लीड्स लगा लेने के बाद आपने ये इंश्योर करना है कि पेशेंट के बेड के साथ कोई चीज़ टच ना कर रही हो, कोई मेटल की चीज़ टच ना कर रही हो,
इससे रिज़ल्ट की इंटरप्रिटेशंस पे फ़र्क पड़ता है। तो अब हम ईसीजी निकाल के देखते हैं। इसमें पेशेंट का डाटा फीड करेंगे ताकि ये रिकॉग्नाइज़ कर सकें ये कौन से पेशेंट की ईसीजी है। तो उसमें ऑटो पे प्रेस किया, देन पेशेंट आईडी, जो पेशेंट की आईडी है वो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट का जो बेड नंबर होता है भी रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 है। देन हमने पेशेंट का लास्ट नेम, आपका फुल नेम क्या है? सुफियान। लास्ट नेम इज सुफियान मोहम्मद। एज कितनी है? 22, मेल। और लास्ट में आपने पेशेंट का शुक्रिया अदा करना होता है। जी शुक्रिया जी, आपने कोऑपरेट किया।